मुंबई पुणे हाईवे। सोहम मुंबई में रहने वाला एक सेल्स एजेंट था। उसकी कंपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सोहम ने ये कंपनी कुछ ही महीने पहले ज्वाइन की थी, मगर उसकी लाइफ का गोल था ढेर सारे पैसे कमाना। इसलिए वो अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। कुछ ही महीनों में सोहम ऑफिस का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बेचने वाला एम्प्लॉय बन गया था और उसका बॉस भी उसे ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स देने लगा था। सोहम ने ऑफिस में एक दोस्त भी बनाई थी, रितु। रितु भी सोहम की तरह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन सोहम के बॉस ने उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और कहा कि उसे जल्दी से जल्दी वो प्रॉपर्टी बेचनी होगी। वो प्रॉपर्टी और बायर दोनों पुणे में थे, इसलिए सोहम का पुणे जाना जरूरी था। लेकिन 2 दिन बाद रितु का बर्थडे भी था। सोहम ने प्लान बनाया कि वो रितु को क्लाइंट से मिलवाने के बहाने अपने साथ पुणे ले जाएगा और वहां सरप्राइज देगा। बर्थडे वाले दिन सोहम रितु को लेकर पुणे निकल गया। दोनों रास्ते में खूब एंजॉय कर रहे थी। सोहम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिया। रास्ता खाली देखकर वो गाड़ी तेज चलाने लगा। रितु ने म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी। एक्साइटमेंट में सोहम ने गाड़ी और तेज कर दी। आगे एक टनल आया तो उसने गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। टनल के अंदर लाइट्स और गाड़ियों की डिम रोशनी में माहौल और भी शांत लग रहा था। म्यूजिक टनल में गूंज रहा था। तभी अचानक सोहम को दिखा कि गाड़ी के सामने केसरी रंग की साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। गाड़ी की स्पीड तेज थी। सोहम ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ी उस औरत से टकरा गई। सोहम ने ब्रेक मारी और कुछ देर शॉक में गाड़ी में बैठा रहा। फिर वो और रितु बाहर आए और उस औरत की बॉडी ढूंढने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पूरा टनल खाली था और एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। रितु ने कहा, हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। उसी वक्त रात के 12 बज चुके थे। रितु का बर्थडे शुरू हो गया था। सोहम ने खुशी से रितु को विश किया, गाड़ी की डिग्गी खोली और केक निकाला। रितु बहुत खुश हो गई और केक काटने ही वाली थी कि तभी वो एकदम स्टैचू जैसी वहीं जम गई। सोहम ने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन रितु रिएक्ट नहीं कर रही थी। जब सोहम ने साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे रितु के पीछे वही केसरी साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। वो औरत खून से लथपथ थी, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें कंचे जैसी, और वो रितु को घूर रही थी। सबसे डरावनी बात, वो औरत सिर्फ साइड मिरर में दिख रही थी। अचानक रितु कांपने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ गया। आंख, नाक, मुंह से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो सोहम की तरफ मुड़ी और डरावनी हंसी हंसने लगी। सोहम घबरा गया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। रास्ते में उसने पुलिस को कॉल किया, मगर तभी देखा वो फिर वहीं पहुंच गया जहां रितु को छोड़ा था। रितु वहीं बैठी रो रही थी। सोहम ने राहत की सांस ली और रितु के पास गया। रितु उससे लिपट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मुस्कान फिर डरावनी हो गई। चेहरा उसी औरत जैसा हो गया। रितु अब वही आत्मा बन चुकी थी। सोहम कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो औरत उसका गला दबाने लगी। सोहम की छाती में जोर का दर्द होने लगा। तभी एक ट्रक पास आकर रुका और ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर सोहम पर कोई सफेद पाउडर फेंका। औरत गायब हो गई। सोहम ने देखा कि रितु पीछे सड़क पर बेहोश पड़ी थी। ट्रक ड्राइवर ने मदद की और रितु को गाड़ी में बैठाया। फिर उसने बताया कि वो टनल, भटन टनल, एक पुरानी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस की आत्मा से ग्रस्त है। उसकी मौत सालों पहले वहां एक ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी। तब से वो आत्मा उस टनल से गुजरने वालों को मार डालती है। ड्राइवर ने बताया कि वो पाउडर एक तरह का भूत होता है। उसने रितु के माथे पर भी लगाया और थोड़ी ही देर में रितु को होश आ गया। रितु को कुछ याद नहीं था, लेकिन सोहम जानता था कि वो आज मौत के मुंह से बचे हैं। कई लोगों ने उस टनल में उस औरत को भटकते देखा है। कहा जाता है कि वो टनल हॉन्टेड है।